नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लगातार पीआरबी 2 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे डटा हुआ है और इस वक्त तमाम लोग, चाहे वो किसान हो चाहे वो जवान हो, जय जवान जय किसान का नारा तो आपने सुना होगा, लेकिन इस आंदोलन ने जय जवान और जय किसान के नारे को आज पूरा कर दिया, क्योंकि तस्वीरों में आज आपको किसान भी दिखाई देंगे और जवान भी दिखाई देंगे। जिस तरीके से पंजाब में नतीजे आए हैं, उन नतीजे के बाद किसान हो या जवान हो या पूर्व सैनिक कोई भी हो, उनका एक ही कहना है, पंजाब तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव है। तमाम लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, किसान नेता कह रहे हैं कि वहां के जो भाजपा के उम्मीदवार है उनको हराएंगे तभी किसानों की जीत होगी। इस बयान को समर्थन करते हैं, कैसे देखते हैं? तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। जो मौजूदा सरकार बैठी हुई है, अगर किसान की बात नहीं सुनी तो इस सरकार को बदल देंगे। आपने पंजाब में देखा होगा, पंजाब आप कह रहे हैं झांकी है, अरे इनका तो सुपड़ा साफ। आप 5 राज्यों में चुनाव है, भाजपा ऐसे सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जो सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगा, जवानों की बात नहीं सुनेगा, किसी की बात जो नहीं सुनेगा, उसे सरकार में रहने का हक नहीं है। और इस सरकार को ये किसान गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे टिकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर से हमेशा 85 दिनों से ललकारता आ रहा है कि आप अपने अकड़ को छोड़ दीजिए और हमारा जो संघर्ष है, ये संघर्ष को सुनिए, क्योंकि दिल्ली तेरी छाती पे संघर्ष के निशान है। गाजीपुर ये संघर्ष का निशान है। अगर आप अपना अहंकार नहीं तोड़ेंगे तो हम अपने संघर्ष को माना जाए कि किसानों का ट्रैक्टर तेल भर के बंगाल जाएगा। अरे मोदी, तेरे सरकार को हमारे ट्रैक्टर के वार से हम तुझे गिराने का काम करेंगे, क्योंकि आज कहती है सरकार कि पेट्रोल दाम इतने महंगे हो गए हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल पेट्रोल 100 मिला धागा, सिलेंडर उछल के भागा। ये समझिए, उछलने का जो काम है, जो कंगना रनावत जो क्या नाम है, आंटी स्मृति ईरानी आंटी जो है, ये सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और उन्हीं के मंत्री लोग गोभी भाटा लेकर बैठ जाते थे। अरे सत्ता में बैठे लोग किसी की आवाज नहीं दबा सकते हैं। आप जो बैठे हुए हैं, गैस हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, जीडीपी, दाढ़ी बढ़ाने से देश की जीडीपी नहीं बढ़ती है। आप समझिए, दाढ़ी इतनी बढ़ा लिए, माइनस में डीजीपी। चलिए आपके पास आएंगे, लेकिन क्या किसान की बातों का जवान समर्थन करते हैं? इनका ट्रैक्टर तैयार है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बाप यहाँ खड़ा है तो जवान भी कांधा से कांधा मिलाकर खड़ा है। जवान, हम ही किसान। आपको नहीं लगता कि किसानों को राजनीति से बचना चाहिए? जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद। अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं, ये चीज याद है कि नहीं? चाणक्य कौन? समय बताएगा। चौकीदार कौन? असली चौकीदार कौन है? सरहद पे खड़ा वो सिपाही कि मोदी? आप चौकीदार हो सकते हो कारपोरेट घराने के, असली चौकीदार मैं हूँ। असली अन्नदाता ये किसान है। आप नकली हो, नकली रहोगे, कृत्रिम हो, बनावटी। मैं इस सरकार को कहता हूँ कि ये रेडीमेड सरकार है, बनावटी सरकार है। असली किसान, असली भारतीय संसद आज गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है। आगाज तुमने किया है, अंत हम करें। अच्छा, आपने बोला था कि किसानों को राजनीति से बचना चाहिए। क्यों राजनीति से बचना चाहिए? किसान जब देश को भरण पोषण करता है, देश को चला रहा है, तो राजनीति करके देश को क्यों नहीं बचा सकता? ये बताइए कि क्यों कि राजनीति से किसान भागेगा? राजनीति किसान को करना चाहिए। मुद्दा आपका जो आए थे आप, मुद्दा था आपका एमएसपी मुद्दा था, जिसे आप काला कानून बता रहे, वो वापसी, वो मुद्दा शिफ्ट करके आप चुनाव पे, तो ये क्या मामला? वो मुद्दा दे दिए होते ना, यदि वो मुद्दा दे दिए होते तो हम वापस चले गए होते, लेकिन वो मुद्दा हमको अभी तक नहीं दिए हैं, इसलिए हम इनको गिराने का काम कर रहे हैं, ताकि अब किसान और जवान और मजदूर की सत्ता में आएंगे तब जाके सही होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बंगाल चौक के सवाल है,
ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रह गया है, एक महाजन क्रांति हो गई है और हम पूरे भारत में घूमेंगे। राजनीति उसे वो लोग राजनीति करते हैं जो सत्ता बचाने के लिए राजनीति कर, राज चलाने के लिए वो राजनीति होती है। हम क्या कर, इनका कहना है कि ये किसान आंदोलन नहीं अब जन आंदोलन बन गया है और इसमें सिर्फ किसान नहीं, सिर्फ जवान नहीं, तमाम लोग, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो रोजगार में, तमाम लोग, महिला है, इनसे बातचीत करेंगे वो कैसे देखती है तमाम मामलों को। क्या कहिएगा? वहां तो हिंदू खतरे में है, बंगाल में कौन कह रहा है? कह रहे हैं ना, तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे जय में? श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं आप वहाँ पे। कौन कह रहा है नहीं लगा सकते? जो वो लगाएगा वो ही पिटेगा, जो वो लगाएगा जय श्री राम का वही तो लगवा रहा नारा। अब भाई मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करो, मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करो, हमारे किसानों के लिए इकट्ठा कर रहा वो। किसानों से लेना जवाब और सारे किसान जाएंगे बंगाल में और हमें रोक के देखियो। नहीं, क्या मामला, क्या पीछे का, क्यों बंगाल जाना है? कानून यहाँ, प्रधानमंत्री यहाँ हमारे किसानों को गुमराह करेगा, हमारे किसानों को गुमराह करेगा तो हम अपने परिवार को भी नहीं बचाएंगे, जागरूक नहीं करेंगे अपने परिवार को। जैसे ऐसे जागरूक अभी चुनावी समय में कीजिएगा तो भाजपा को नुकसान हो जाएगा। अरे मरे भाजपा, उसका बीज मिटा देंगे, उसका तख्ता ही पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे। तो क्या किसानों का, जवानों का आक्रोश इस हद तक चला गया कि सत्ता पलटने की बात हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये एकदम नासूर बन चुके हैं। ये सारे के सारे चंबल घाटी के डाकू इकट्ठे हो गए संसद में। ये सारे के सारे देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, लुच्चे, लफंगे लोग हैं। ये आधे लोग जेल काट के संसद में पहुंचे हैं। अब इनकी ऐसी चुटिया पकड़ के घुमाएंगे, इनसे मंदिर के घंटे बजवाएंगे, हम तैयार हो जाए। जिनके पास इतनी सांसदों की संख्या है, जिनको राष्ट्रवादी पार्टी कही जाती है, उन पार्टी पे आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इन सांसदों को हमारे पंचों के पास में पहुंचना पड़ेगा। अभी हमने रणनीति चेंज कर दी है। हम बिल्कुल भी नेताओं के बुलावे पे नहीं जाएंगे। ये जाएंगे वहां पे, खाप पंचायतें इंतजार कर रही हैं। सरपंच और पंच को हमने प्रधानमंत्री वाली पावर दे दी है। वहां जाएंगे ये सारे सांसद, मुख्यमंत्री, एमएलए, वहां जाके वो जैसा फैसला लेंगे वो सर्वमान्य। कि 100 रुपए पेट्रोल लेने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रहित में ले लीजिए, वो तो कह रहे हैं। अरे भक्त तो आज ये भी कह रहे हैं कि आज तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा, कहीं राष्ट्र का विकास न कम हो जाए। अरे मैं तो कहता हूँ बैलगाड़ी खरीदने वाला हूँ, पत्रकार जी भी महोदय, क्योंकि जब बैलगाड़ी खरीदूंगा ना तो पेट्रोल नहीं उसमें कहिए मुझे, उसमें 2 अंधभक्त बांध दूंगा और आप खींचते रहिए, देखते हैं कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति है। उनको तो दिक्कत नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि हम 500 भी होगा तो ले लेंगे, राष्ट्रहित में ले लेंगे। अरे 500 हम ले लेंगे। आप बताइए, ये जो बैठे हुए लोग हैं अंधभक्त, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, क्योंकि एक शब्द है, मोदी जी अगर कह दिए विकास के तौर पे, अगर आप भैंस को फेरन लवली लगाते रहिएगा, भैंस को फेरन लवली लगाते रहिए, तो जब तक नहीं लगा देंगे कि जब तक वो गोरी ना हो जाए। इनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया। ये तो राष्ट्रभक्ति, आप देखिए उन्नाव में देखे होंगे, वहां इनकी आवाज नहीं उठती है, हाथरस में आवाज नहीं उठती है। राष्ट्रहित में 100 रुपए में तेल लेंगे कि नहीं? राष्ट्रहित में 100 रुपए में तेल ले लीजिए, पेट्रोल क्यों लाएंगे? तो क्या करिए, मजबूरी है। हम इसकी मजबूरी है, हम इसका तख्ता खींचेंगे, तेल नहीं संभालेंगे, हम जैसे भी हो सकता है। और तेल महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, धान मद्दा किया, गेहूं मद्दी कर रहा है और गन्ना का भाव नहीं बढ़ाया, और क्या हमारा ये बड़ा कर रहा है? बंगाल जाएंगे, बंगाल हम इनको यहाँ हो सकता है, हमारी जनता जाएगी और पूरी उनकी मदद करेगी। गलत चीज है ना ये चीज? अरे गलत किस बात है? नहीं, आप 100 रुपए में खरीद लेंगे डीजल। पब्लिक को समझावांगे, उसकी पब्लिक को जागरूक कराएंगे भी। हमारा देखो क्या हाल है, हमारे तान का रेट 1868 रुपया, हम 1000 रुपए को बेच रहे हैं। तुम बच्चो, तुम एक काम ना कर लो, हम कर बैठे, तुम ना ये गलती कर दो दोबारा। हमने ने गलती कर ली, तुम ही ना गलती कर लो, उनको ये समझाना। ये हमारे साथ जुड़ गए। भगवा जो है वो तो भाजपा ही का है, और आपका तो वहाँ जय श्री राम नहीं लगा सकते। आप कह रहे हैं बंगाल जाएंगे, हिंदू खतरे में है वहाँ। जय श्री राम किसी के कॉपीराइट थोड़ी है, जय श्री राम पूरे देश के हैं। और जिन भगवाधारियों की आप बात करते हैं वो गाय की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, और वो राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने, आरएसएस ने और भगवाधारियों ने हमारे मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। इन्होंने हमारे धर्म की दलाली करते हैं ये लोग, हमें देश को बांटते हैं ये लोग। ये उन भगवाधारियों की तुलना आप मुझसे मत करिए। मैं प्रभु राम की विचारधारा से सहमत हूँ,
न्याय का प्रतीक हूँ। आज मेरे देश में न्याय नहीं हो रहा है, हम न्याय के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और ये जो भगवा पहने हैं ना, जो राजनीति करते हैं, ये वो गुंडे हैं जिन्होंने मेरी न्यायपालिका को डुबा दिया, जिन्होंने मेरे देश को डुबा दिया। और कहते हैं गांधी जिम्मेदार है, देश चला रहा है मोदी, जिम्मेदार गांधी है। देश चला रहा है मोदी, जिम्मेदार नेहरू है। देश चला रहा है मोदी, जिम्मेदार है कांग्रेस। पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा है, सबसे मजबूत देश का प्रधानमंत्री है पिछले 40 सालों में, और हमेशा रोता रहता है, देश को गुमराह करता रहता है। हम वो भगवादारी नहीं, हम वो भगवादारी हैं जो भगवे के महत्व को, देश को समझाना चाहते हैं। कभी लफ्ज़ के हम बात नहीं करते, हम केवल नैतिकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। मुसलमानों से खतरा तो नहीं है? मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है। मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका है इस देश की आज़ादी में। और अगर किसी हिंदू की मुसलमानों से ज़्यादा भूमिका हो, अगर सच्चाई की बात करोगे, मुझे दिखा दो इंडिया गेट पे, गेट ऑफ इंडिया पे किन के ज़्यादा नाम लिखे, हिंदू के मुसलमानों के। मुझे बताओ किस राजपूत ने अपना इस आज़ादी की लड़ाई में बलिदान दिया। मुझे बताओ किस ब्राह्मण ने अपना राजपूती और इन लोगों ने, स्वर्ण समाज के लोगों ने जो बलिदान दिया हो आज़ादी की लड़ाई में, एक का भी नाम बताओ। जो आज राष्ट्रभक्त बने बैठे हैं, जो आज महंगाई को राष्ट्र हित में बता रहे हैं, ये वो गद्दार हैं जो मेरे क्रांतिकारियों की मुखबरी किया करते थे, जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, जिन्होंने देश का बंटवारा करवाया, नफरत फैला के हिंदू मुसलमान के नाम पे भारत को 2 भागों में बांट दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कभी तबलीगी जमात के नाम पे मुसलमानों का शोषण करते हैं। आज जब किसान हमारी सरहद पे बैठा हुआ है, आज किसान जब अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है, तो आज हमारे उस समुदाय को, सिख समुदाय जिसने आज़ादी में सबसे ज़्यादा बलिदान दिया, सिख समुदाय पूरे भारत को समझाता है कि आपका धर्म क्या है। सिख समुदाय क्यों नहीं अपने जय वाहेगुरु की दलाली करता है कि वाहेगुरु के नाम पे 2 रुपए दे दे बाबा, वाहेगुरु के नाम पे चंदा दे दे बाबा। कभी क्या सिख इंसान नहीं है? क्या सिख भारत में नहीं रह रहा? कभी सिख को देखा गुरुद्वारे के लिए इन भाजपाई और आरएसएसों की गुंडों की तरह चंदा मांगते हुए? जो चंदा नहीं देगा उसके घर के बाहर राम का फोटो नहीं लगाया जाएगा, बाद में उसका घर जला दिया जाएगा। दिल्ली में दंगे कराए राम के नाम पे, गुजरात में गोधरा कांड कराया हिंदुत्व के नाम पे। ये भगवाधारी हैं। भगवे की दलाली करने वाले लोगों को अब हिंदू बताएगा। हिंदू बेवकूफ़ नहीं है, हिंदू तो राम का ही है और राम का ही रहेगा। आदित्यनाथ योगी जैसे लोग, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे गंदे निकम्मे लोगों ने, ऐसे लोग जो बेटियों का चीरहरण करते हों और मंच पे आके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हों, ऐसे दोगलों को आज देश पहचान चुका है। और आज पूरा देश इन गद्दारों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। संजीव बालियान को नहीं, और कोई बालियान हो उसे भी भेज देना। देखें कैसे हमारे किसानों को तोड़ते हैं। और अभी तो देखो पंजाब और मिजोरम ने बताया है, पश्चिम बंगाल में 1 सीट नहीं निकलेगी, 1 सीट। पश्चिम बंगाल को अपने बंगाल की इज्जत बचानी है, पश्चिम बंगाल को अपने भारत को बचाना है। पश्चिम बंगाल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो एक ममता बनर्जी पूरे 29 राज्यों में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जिसने इन गुंडों के आगे, जो भगवा पहन के अपराधी, बलात्कारी, अपने आप को आतंकवादी, जो भगवा धारण करके अपने आप को बचाए हुए हैं हिंदुत्व के नाम पे, इन गुंडों के आगे एक महिला ने, एक सती ने अपने आप को घुटने नहीं टेके हैं। उसने बंगाल का मान सम्मान बचा के रखा है। और आज एक एक बंगाली का पूरा फर्ज बनता है कि आज अगर अपनी बहन के साथ ना खड़े हुए तो आगे कभी भी बहनें अपने भाइयों पर विश्वास नहीं करेंगे। ममता बनर्जी मेरे खानदान की नहीं है, लेकिन वो सत्य के साथ है, अपने बंगाल के साथ है, गरीबों के साथ है और गुंडों के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात उन गुंडों के खिलाफ जो भारत को बेच रहे हैं, जिन्होंने गरीब से रोटी छीनने का प्रयास किया, जिन्होंने किसानों की जमीन के खिलाफ षड्यंत्र किया, ऐसे गुंडों के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ रही है। और बंगाल को पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में साबित करना है कि क्या आप महिलाएं क्या कहिएगा, बंगाल में जय श्री राम जरूरी है या ममता जरूरी है? हमारी बहन ममता बहन जरूरी है, जय श्री राम इतना जरूरी नहीं जितना हमें ममता बनर्जी जरूरी है। क्योंकि वो हमारे जब भाई जिंदा रहेंगे तो जय श्री राम तो वहाँ फोटो तो जब भी लग जाएंगे। तो जब वो आप लोग जाएंगे 100% जाएंगे, अरे एक नहीं लाखों की संख्या में जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये मान लिया जाए कि पंजाब जो है वो झांकी है और बंगाल अभी बाकी है। देखिए, आपने पूछा कि किसानों को राजनीति नहीं करना चाहिए। नेताइन के कोख से जो पैदा होगा वही नेतागिरी करेगा क्या? नेता के घर में जो पैदा होगा वही राजनीति करेगा क्या? किसान का बेटा कर नहीं सकता है क्या? मजदूर का बेटा नहीं कर सकता है? बंगाल जाने का हमारा सीधा उद्देश्य ये है कि हम बंगाल जाएंगे और वहां के जनता को समझाएंगे कि ये मोदी सरकार हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। जब हम दिल्ली आना चाहे तो हमारे ऊपर लाठियां चार्ज किया गया, हमारे ऊपर आंसू के गोले छोड़े गए,
पानी के गोले छोड़े गए और हमको जेल में डाला गया। ये बंगाल की जनता को बताएंगे। अगर आप बंगाल में भाजपा को सरकार बन जाती है तो वही हाल बंगाल की जनता को करेंगे। 6 साल में इतना नफरत। देखिए, आप कह रहे बंगाल जाने की बात, सबसे बड़ी बात क्या है, आप कह रहे चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रॉब्लम कहाँ से आया, प्रधानमंत्री कहाँ से आए, चुनाव के बाद आए। आपने ही चुना, हम नहीं चुना। गलती किसकी थी? हमारी थी। सुधार कौन करेगा? हम करेंगे। और आप जैसे करें कि चुनाव में नहीं जाना चाहिए। संविधान हर आदमी को पैदा होते ही जब 18 साल का हो जाता है तो उसको अधिकार दे देता है कि आप वोट डाल सकते हैं। जो आदमी वोट डाल सकता है वही राजनीति है। हर घर से राजनीति होती है, ये संविधान अधिकार देता है। जब हम चुन लेते हैं कि ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी, इसका मतलब वहाँ पे हमको पता चल गया राजनीति वहीं से शुरू हो गई। तो अब हमको दिक्कत कहाँ से हुआ? इनके चुनने के वजह से। अब हमको इनको नहीं चुनना है तो राजनीति करना पड़ेगा। तो इसी बात पे जो राकेश टिकैत का जो ऐलान था उसका असर दिख गया। किसान जो है तमाम तैयार है बंगाल जाने के लिए, इनका ट्रैक्टर भी तैयार है। इन्होंने साफ साफ इशारों में ये भी बता दिया कि पंजाब जो है वो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।